जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। झारखंड में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां बीजेपी के उम्मीदवारों की लंबी कतार देखकर दाढ़े कटहर ओठे तेल वाली कहावत चरितार्थ होती है। आधे दर्जन भाजपाई पहले से इस विधानसभा क्षेत्र में दांत बजा कर बैठे हैं, टिकट की टकटकी लगाए हैं और अब सरकारी अधिकारियों की नजर भी रिटायरमेंट के बाद इस विधानसभा क्षेत्र पर है। यह विधानसभा सीट है जमशेदपुर पश्चिम, 49 जमशेदपुर पश्चिम। इस विधानसभा सीट की हालत उस अनार की तरह हो गई है जिसकी आस में 100 लोग बीमार हैं। 2 दिन 3 दिन पहले पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। अपने करियर का एक बड़ा समय, लंबा समय जमशेदपुर में बिताने वाले राजीव रंजन रिटायरमेंट के बाद काफी दिनों से इस इलाके में सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और तभी यह अंदाजा लग गया था कि वे राजनीति में आने वाले हैं। तो अब औपचारिक रूप से उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई है। दैनिक भास्कर ने यह खबर छापते हुए लिखा कि राजीव रंजन जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा के टिकट के दावेदार हो सकते हैं। राजीव रंजन के अलावा एक और सेवानिवृत्त अधिकारी राजनीति में आने को तैयार हैं। उन्होंने भी इन दिनों सामाजिक सक्रियता काफी बढ़ा रखी है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में उन्हें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते देखा जा सकता है। ये अधिकारी कोल्हान के आयुक्त रहे विजय सिंह हैं। अब विजय सिंह का राजनीतिक रुझान किस पार्टी में है और वह चुनावी राजनीति में उतरना चाहते हैं या नहीं, इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उन्हें जानने वाले बताते हैं कि राजनीति में विजय सिंह की एंट्री जल्द होगी और भाजपा में ही होगी। तो आगे इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग कीजिए। मैं अभी तुरंत आता हूं। जैसा मैंने पहले कहा था, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए भाजपा में उम्मीदवारों की लाइन लगी है। इस क्षेत्र के विधायक फिलहाल बन्ना गुप्ता हैं जो कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। फिलहाल बन्ना गुप्ता झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं और मजे की बात यह कि उनका नाम भी बीजेपी के टिकट के दावेदारों में ही लिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में जब इस बात की चर्चा ही चल रही थी कि मुख्यमंत्री रघुवर दास से खराब संबंधों के कारण मंत्री सरयू राय का टिकट काटा जा सकता है, तो इस बात की चर्चा भी काफी तेज थी कि बन्ना गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो क्या हुआ होता। ऐसा होता तो बन्ना गुप्ता आज खून के आंसू रो रहे होते, क्योंकि तब वह चुनाव जीतकर सिर्फ विधायक बन जाते और विधायक भले ही बन जाते लेकिन रहते तो विपक्ष में। कौन सुनता उनकी। आज वे जिस मंत्री पद का सुख और सत्ता का आनंद ले रहे हैं उससे उन्हें वंचित रहना पड़ जाता। लेकिन बन्ना गुप्ता का राजयोग चल रहा था। वे कांग्रेस के टिकट पर ही लड़े और बड़े अंतर से जीत भी गए। तो आखिर जमशेदपुर पश्चिम सीट पर ऐसा क्या है कि वहां बीजेपी का टिकट लेने के लिए मारामारी आपाधापी मची है। फिलहाल भास्कर अखबार ने जिन नामों को जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा के टिकट का दावेदार बताया है उनमें पिछला चुनाव 22,000 वोटों के बड़े अंतर से हारने वाले देवेंद्र सिंह तो हैं ही, उनके अलावा वाटरमैन ऑफ जमशेदपुर के नाम से चर्चित राजकुमार सिंह भी हैं। राजकुमार की चर्चा चली तो बता दूं कि राजकुमार सिंह की खासियत यह है कि जमशेदपुर में जहां कहीं भी लोगों के सामने पानी का संकट आता है या उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो राजकुमार सिंह का आता है। और मुफ्त में लोगों को पानी देने के साथ ही वे शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहते हैं। वैसे ही सक्रिय रहते हैं जैसे उनके पानी के टैंकर सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे भाजपा के इकलौते नेता हैं जो अपनी लोकप्रियता के बदौलत 10 साल जिला परिषद के
सदस्य रहे। इनमें 5 साल वे जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे और इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वे पद से चिपक कर नहीं रहना चाहते, इसलिए अब वे जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और वे ही नहीं, उनके परिवार का भी कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सीट एक आदिवासी महिला को सौंप दी और उसकी जीत सुनिश्चित की। और यही नहीं, उन्होंने अपने दम पर कम से कम 4 जिला परिषद उम्मीदवारों को जिताया या जीतने में मदद की और अपने बेहद करीबी बीजेपी के ही अपने सहयोगी को जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाने में भी उनकी महती भूमिका रही, या कहें कि सिंगल हैंडेड भूमिका रही। तो आज जमीन पर देखें तो राजकुमार सिंह की कदकाठी का कोई दूसरा नेता उनके आसपास भी नहीं ठहरता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वे बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए उनको ज्यादा तवज्जो पार्टी में नहीं मिलती है। राजकुमार सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव और विनोद सिंह ये दावेदार हैं। एक और पूर्व जिलाध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नजदीकी फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता अभय सिंह, जो अभी जेल में हैं, इनका नाम है। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, भाजपा संगठन से जुड़े मनोज सिंह का नाम है। और बीजेपी में कुछ दिन पहले से अचानक बेहद सक्रिय हुए और निजी रूप से प्रचार प्रसार में सबसे आगे चल रहे नीरज सिंह प्रमुख हैं। और अब इनमें पूर्व आईपीएस राजीव रंजन का नाम भी जुड़ गया है। चुनाव आते आते कई और नाम जुड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि जमशेदपुर पश्चिम ही क्यों? राज्य में तो कई और हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तो फिर वहां इतनी मारामारी क्यों नहीं है? जमशेदपुर पश्चिम में इतनी मारामारी क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा का टिकट जीत की गारंटी है? तो जवाब है कि नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में बन्ना गुप्ता यहाँ कांग्रेस के टिकट पर कैसे जीत पाते? इतिहास में जाएं तो झारखंड जब अलग राज्य बना था, उस समय मृगेंद्र प्रताप सिंह यानी एमपी सिंह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक थे। इस सीट से वे तीसरी बार विधायक तब बने थे सन 2000 में। मृगेंद्र बाबू झारखंड की पहली सरकार में विधानसभा के स्पीकर और वित्त मंत्री रहे, लेकिन राज्य बनने के बाद पहली बार जब साल 2005 में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और बिहार में अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला जैसे मामलों को उठाकर चर्चा में आए सरयू राय को पहली बार भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका इसी जमशेदपुर पश्चिम सीट से मिला। सरयू राय ने वैसे तो झारखंड बनने के पहले ही इस इलाके को, झारखंड के इलाके को अपनी कर्मभूमि बना लिया था, लेकिन वे संगठन में सक्रिय थे। 1998 में भाजपा ने उन्हें झारखंड क्षेत्र से बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया था और वे 2004 तक एमएलसी रहे, झारखंड बनने के बाद तक। सरयू राय ने 2005 का विधानसभा चुनाव जमशेदपुर पश्चिम से लड़ा और जीत गए। नाराज एमपी सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ गए, मगर उन्हें वोट नहीं मिले। हार से आहत मृगेंद्र बाबू बीमार रहने लगे और कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया। फिर आया 2009 का चुनाव। कांग्रेस के टिकट पर बन्ना गुप्ता की एंट्री हुई। बन्ना इसके पहले समाजवादी पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा जैसी पार्टियों में अपना पॉलिटिकल कैरियर तलाश चुके थे, लेकिन नियति ने उनका भविष्य कांग्रेस में लिख रखा था। यह वह दौर था जब कुछ ही समय पहले मधु कोड़ा के लूट राज का पर्दाफाश हुआ था और सरयू राय ने इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरयू राय ने अपनी किताब में लिखा है कि कोड़ा कांड में शामिल लोगों ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, पानी की तरह पैसा बहाया और नतीजा सरयू राय की हार हो गई। तब कहा गया था कि भाजपा के भी एक गुट ने उनके साथ भीतरघात किया था। सरयू राय को 3241 वोटों के मामूली अंतर से हराकर बन्ना गुप्ता पहली बार झारखंड विधानसभा पहुंचे और किस्मत देखिए कि 2014 के आखिरी कुछ महीनों में उन्हें मंत्री बनने का मौका भी मिल गया, जब हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री रहे योगेंद्र साव को एक मामले में सजा हो गई और बन्ना गुप्ता की लॉटरी निकल आई, वे कृषि मंत्री बन गए। उसके बाद आया 2014 का चुनाव।
सरयू राय ने एक बार फिर 10,517 वोटों के अंतर से बन्ना गुप्ता को हराकर जमशेदपुर पश्चिम की सीट छीन ली। भाजपा की सरकार बनी। रघुवर दास मुख्यमंत्री और सरयू राय उनकी कैबिनेट में मंत्री बने। 4 साल बाद 2019 के चुनाव में सरयू राय के साथ वही घटनाक्रम दोहराया गया जो 2005 में मृगेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुआ था। फर्क इतना था कि एमपी सिंह का टिकट कटा था तो रघुवर दास झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब सरयू राय का टिकट कटा तो रघुवर दास मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो बहरहाल सरयू राय का टिकट काटकर देवेंद्र सिंह को दिया गया, जो कई साल पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके थे, और उनकी एकमात्र खासियत, एकमात्र विशेषता यह थी कि वे रघुवर दास के नजदीकी थे। युवा वोटरों के लिए उनका नाम तक अनजाना था, और तब ये चर्चा जोरों पर थी कि बन्ना गुप्ता को आसान जीत दिलाने के लिए ही बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारा है। खैर, कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो बीजेपी ने 2019 में ऐसे ही कई सरप्राइज करने वाले उम्मीदवार उतारे थे। देवेंद्र सिंह कमल छाप पर खड़े होने के बावजूद बन्ना गुप्ता के सामने संघर्ष तक नहीं कर पाए, और 22,583 वोटों के बड़े अंतर से उनकी हार हुई। अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर यह चर्चा उठने लगी है कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ऐसी चर्चा करने वालों को कौन समझाए कि 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले और दोनों ही बार मंत्री बनने वाले बन्ना गुप्ता को आखिर बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों है। राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार जीत हासिल की है, तो बीजेपी का टिकट कहीं से इसकी गारंटी नहीं है कि जो उस पर लड़ेगा वो जीत ही जाएगा। 1967 से जमशेदपुर सीट पर अभी तक 13 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 5 अवसरों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 4 बार, 2 बार सीपीआई ने 1969 और 72 में, और एक बार जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर जीते हैं। सरयू राय ने टिकट कटने के बाद जमशेदपुर पूर्वी का रुख कर लिया और रघुवर दास को हराकर अपना बदला चुका लिया। अब बीजेपी के दावेदारों के लिए जमशेदपुर की दोनों सीटें खुली हैं। हालांकि पूर्वी में रघुवर दास हैं, तो सामने से दावा करने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है। लिहाजा पश्चिम का छींका टूटने के इंतजार में बिल्लों की लाइन लगी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उनको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।